उन्हें कुछ नहीं समझ में दिया। और पुलिस वाला मेरे पे हैवी हो गया, वो कह रहा है तुमने खुद ना अपना बेटा मारा। ऐसी माँ कौन है जो अपने बेटे को मारेगी, ये तो समझा दो मेरे को। मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बेटे ते भी लुट गई, पैसे ते भी लुट गई। ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास बेटा है। और मेरे बेटे को इसको भी धमकी देने की तैयारी है। सब कहते पैसा ले लो फैसला कर लो, पैसे ले लो फैसला कर लो। मैंने देखा शायद कुछ हो मेरे भाई के अंदर। मैंने उसे खूब टच किया है, अच्छे से उसका फेस देखा, हाथ देखा, टच किया, पूरा शरीर, उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। कोई कह रहा है 5 लाख रुपए दिलवा देंगे, 10 लाख रुपए दिलवा देंगे, फैसला कर लो। आजकल के समय में एक सच्ची दोस्ती ढूंढना कितना मुश्किल है, ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्त के रूप में कब सांप मिल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के आज़ादपुर इलाके में मौजूद हूं। यहां पर हम पहले भी आए थे नितिन के केस को लेकर, और अभी नितिन के केस को लेकर एक अपडेट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस ने अपराधियों को छोड़ दिया है। मामला ये था कि नितिन अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे और तीनों दोस्तों में लड़ाई हो गई। उनमें से 2 दोस्त जो भाई थे उन्होंने नितिन की हत्या कर दी, वो भी उन्हीं की माँ के सामने। तो अभी मैं परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ, चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर हुआ क्या। तो माता जी, पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पुलिस ने छोड़ दिया है। क्या है मामला? बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को यो खाली अफवाह है क्या है, लेकिन वे अंदर नहीं है। कल मैं थाने में गई थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आई। मैंने पुलिस वाले से बोला मेरे को दिखा दे कहाँ कौन से कमरे के अंदर है मैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में दिया। और पुलिस वाला मेरे पे हैवी हो गया, वो कह रहा है तुमने खुद ना अपना बेटा मारा। ऐसी माँ कौन है जो अपने बेटे को मारेगी, ये तो समझा दो मेरे को। कौन मारेगा अपने बेटे को? और वो मेरे बेटे को खुद बुलाया, उन्हें फ़ोन करके उसके लड़के ने, बड़े वाले ने, और वो गाड़ी पे बिठा कर ले गया। मैंने 2 आवाज़ लगाई, अशोक उसको मत ले जाए, अशोक मत ले जाए, अशोक मत ले जाए, लेकिन वो फिर भी ले गया उसको, वो बुला के। पुलिस ने पकड़ा ही नहीं उन्हें? नहीं पकड़ा उनको, नहीं पकड़ा उनको। नहीं। क्या कह रही है पुलिस? क्या आपके पास? पुलिस कह रही है पहला क्या बोलते हैं बताना, मेरा वो नहीं है उनके, उनमें ले रहे हैं। लेकिन इतना दिन अगर उन्होंने दोबारा बदल दी तो मैं क्या करूँगी मेरे बेटे की? तो आपको बोलना चाहिए था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो थोड़ा टाइम लगता है, तब तक कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया है। हम तो पढ़े लिखे नहीं है बेटा, हम तो अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रही मेरे को। डेली पुलिस वाले आते हैं, उल्टे सीधे बयान लेके चले जाते हैं, खुद ही लिख लेते हैं। तो अभी वो दोनों कहाँ पर है? वो दोनों आरोपी वे बाहर घूम रहे हैं, तीनों बाप बेटे तीनों बाहर घूम रहे हैं, सब बाहर घूम रहे हैं, कोई भी नहीं है थाने के अंदर। तो आप कह रही थी लड़ाई सबके सामने हुई थी, पड़ोस के लोग भी थे, तो वो गवाही क्यों नहीं दे रहे हो? पूरे चौक कोई गवाही नहीं दे रहा। पैसे वाले की तरफ सब है, गरीब की तरफ कौन होएगा? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बेटे ते भी लुट गई, पैसे ते भी लुट गई। ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास बेटा है। और मेरे बेटे को इसको भी धमकी देने की तैयारी है। सब कहते पैसा ले लो फैसला कर लो, पैसे ले लो फैसला कर लो। आप नितिन के भाई हैं? हाँ जी मैम, मैं नितिन का छोटा भाई हूँ। मेरा बड़ा भाई था। तो ये 1 तारीख के आसपास की बात है। मैं घर पे आया था सामान लेके, तो मेरे को भूख लगी। मैंने, मम्मी ने रोटी बना रखी थी और मम्मी ने सब्जी भी बना रखी थी। जब आप आए थे तो नितिन मौजूद थे घर पे? हाँ जी मैम, नितिन मौजूद था और बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे होशो आवाज़ में बिल्कुल ठीक था। ना कोई ड्रिंक थी ना ही कोई नशा पत्ता था। 9 बजे करीब मेरी मम्मी कह रही है क्या किसी का उसके पास फ़ोन आया है, और मतलब उसको फ़ोन करके बाहर बुलाया गया है, या उसने फ़ोन करा मुझे ये नहीं पता, लेकिन उसे बुला के उसे स्कूटी पे इशारों से बिठा लिया। अब इशारों से बिठा लिया तो मम्मी ने आवाज़ लगाई, तो भी स्कूटी जानबूझ के उनने और तेज़ भगा ली ताकि इसकी मम्मी रोक ना पाए। और दूसरी बात सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अब मेरे मम्मी पापा, मैं कल गढ़गंगा गया था उसके फूल सराहने, तो ना ही तो हमारी कोई रिपोर्ट हुई है ना ही कोई सुनवाई हुई है। और मेरे को भी ऐसा ही लगता है जैसा मेरा भाई मार दिया गया, जब पूरा चौक था उस टाइम, वीडियो में भी मौजूद है पूरा चौक। बताया जा रहा है कि वो 2 आरोपियों के पिता भी वहीं पे मौजूद थे? हाँ जी, तीनों बाप बेटे वो वहीं थे, लेकिन बड़े भाई, मतलब छोटे ने तो मारा ही मारा, लेकिन बड़े भाई का हौसला ये होता है जैसे अगर मेरा भाई अगर किसी और को मार रहा है, चाहे भले तक मैं छोटा हूँ या मैं मार रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने को रोकने का। तो मैं
उसे रोकूंगा, कंट्रोल में करूँगा, चाहे उसने नशा कर रखा हो, चाहे खा रखा हो या पी रखा हो। लेकिन वो तीनों बाप बेटे और मौजूद यहाँ चौक आस पड़ोस के लड़के सब मतलब एक साथ थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं कोई आया? मदद के लिए आगे नहीं आया और सब उसे मतलब मारने के लिए उसे खींच रहे थे अपनी ओर को। पुलिस वालों के पास वीडियो है तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैम पुलिस वालों ने, अब भगवान जाने उन्हें रिश्वत खिलाई है या उन्होंने खाई है या उनसे बात चल रही है रिश्वत खाने की। मुझे पुलिस वालों ने रिश्वत खाई है शायद। हाँ, मेरे को तो जी यही लगेगा, जब जी किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मारा गया है, आपने उन्हें एक दिन भी बंद करा है तो उन्हें छोड़ा किस बेस पे गया है? भाई वीडियो में वो साफ आ रहा है, मारते हुए भी, लड़ते हुए भी, उसका भाई भी आ रहा है और भी आम लोग आ रहे हैं मारते हुए। तो अभी हमारे साथ नितिन के पिताश्री मौजूद हैं। तो सर ये बताइए, पुलिस ने क्यों छोड़ दिया आरोपियों को? वो हम सोच रहे थे बंद है, लेकिन बंद नहीं है, वो खुले आम घूम रहे हैं। किसने बताया आपको कि उनको पुलिस के पास भेज दिया गया है? एक दिन बंद रखा था जी उनको। एक दिन में कुछ पूछताछ तो हुई होगी, बताया तो होगा क्यों झगड़ा हुआ? ये नहीं हमारे को पता जी, हमारे को कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, ये भी बताया जा रहा है कि आपको ऑफर वगैरह आ रहा है पैसों के मुंह बंद रखने के लिए? हाँ जी, कोई कह रहा है 5 लाख रुपए दिलवा देंगे, 10 लाख रुपए दिलवा देंगे, फैसला कर लो। उनकी फैमिली से आ रहा है? नहीं। आरोपियों की फैमिली से? हाँ जी। लड़ाई का रीजन पता चला आपको? लड़ाई क्यों हुई? मुझे तो कुछ नहीं पता चला, वही जो सब आपके सामने बातें आ रही वही सब हमें पता चली थी। जैसे अभी सर ने कहा कि एक दिन रखा गया था उन्हें, तो पुलिस ने पूछताछ की होगी? उसकी मतलब डेथ हो गई थी, हमें पता चला कि भाई उनको ले गए हैं। जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी, वहाँ पे हॉस्पिटल में था, तब तक हमें यही पता था कि गया, पर वो गए नहीं थे। उन्हें पहले ही पुलिस वालों से लेन देन होके उन्हें बाहर कर दिया गया था, यहाँ से इस जगह से हटाया गया। मतलब उसकी फैमिली में कोई जैसे रिलेशन में कोई भी है, वहाँ भेज दिया गया उन्हें। और हम कल गए हैं थाने में, तो उनसे हमने बोला कि हमें या तो FIR की कॉपी दो। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा किस वजह पे नहीं है? कह रहे आप कटवाने नहीं आए। हमें उस टाइम होश नहीं था बिल्कुल भी कि हमें क्या करना चाहिए, ना हमें इतनी नॉलेज थी उस टाइम। तो जब उनसे हमने बोला तो उन्होंने कहा किस विषय में हमें अंदर रखे। तो हमने कहा रीज़न इतना बड़ा है, आपके पास फुटेज है, सब कुछ है। वो कह रहे अब तक उसकी कोई मायने नहीं जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती। PM रिपोर्ट बोला गया उन्होंने, क्या यहाँ पे फुटेज को नकार रहे हैं पूरा? बिल्कुल नकार दिया उन्होंने। और हमें तो ऐसा लगता है शायद उन्होंने रिश्वत ली है, क्योंकि हमसे ही उल्टा इतना गंदा बिहेव किया ना उन्होंने अंदर जाके, बहुत गंदा। मतलब हमें ही कहा गया कि तुम 6 महीने से उसे मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे घर में ले जाके। मतलब मम्मी के बारे में कहा गया। ये चीज़ पुलिस वालों को किसने बताई? उन्हीं दोनों आरोपियों ने? मुझे नहीं पता किससे पता चली है। जिन्होंने मारा है उनकी फैमिली थोड़ी अच्छी बैकग्राउंड उनका पैसे से, तो इसलिए उनकी ही तरफ हर चीज़ है। तो यही कहा गया कि तुम 6 महीने से उसे मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। या ये बताओ, आपको लगता है जिस माँ ने 17 साल बाद अपना बेटा देखा हो वो टॉर्चर कर सकती है? आपने जो बयान दिया उस पर साइन करो। और इनका दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया जब से इनका बेटा गया है, दोनों ही अपसेट हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इनको कुछ उद्दुद्ध नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी इन्हें कहते हैं तो उसका उल्टा ही समझ में आता है इनको। मतलब इनकी सुध बिल्कुल खो चुकी है और वो उल्टा इनसे साइन करवा ले रहे हैं। जैसे कोई फैमिली का कोई बाहर से आता है, इनको कहता है कि ऐसा अभी मत करो, आप बाद में करना, तो उनसे कहते हैं आप पीछे जाओ, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। मतलब ये तो धमकाने वाली बात हुई ना। एक साथ तुम 3-4 जने आ रहे हो, घर में कोई है नहीं, सिर्फ यही लोग हैं फैमिली के, तो ये गलत है ना। फिर मैंने कल जाके बोला जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं है तो तुम्हारा हक क्या बनता है घर पे आके टॉर्चर करने का? कहा जा रहा है कि ऑफर वगैरह आ रहा है मामला निपटाने के लिए। जिस दिन हमारे भाई की डेथ हुई 2 मार्च को, तो जैसे कि हम सुबह 10:30 बजे मेरे पास कॉल गया कि छोटे भाई ने कॉल की कि बहन ऐसी बात है कि भाई को ना थोड़े सांस अटक के आ रहे हैं। तो मैं भी घबरा गई। फिर मैंने कहा, मैंने भाई ऐसी क्या बात हो गई जो सांस अटक के आ रही? क्या रात को उनकी थोड़ी कहा सुनी हुई थी, तो मुझे लगा नॉर्मल सी कई बार हो जाती है जैसे कि आस पड़ोस में। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक है। तो फिर दोबारा फिर कॉल गई। मैंने कहा देख भाई मुझे आवाज़ नहीं आ रही, किसी और के फ़ोन से मुझे कॉल करके बता मतलब हुआ क्या है, क्योंकि मम्मी के फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो चुका है। तो मुझे जो अभी बैठी थी गुड़िया, उन्होंने बताया कि बुआ जी ऐसे बात हो गई, आप तुरंत आ जाओ। मैंने फ़ोन किया, मैंने बेटा ये बताओ हम घर आए या हॉस्पिटल में आए, क्योंकि हम घर आते तो फिर शायद लेट हो जाता, न जाने क्या कारण था उसकी वजह से। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने देखा है, मैंने पूछा, मैंने बेटा क्या हुआ इसे? कह रही बुआ जी पता नहीं, सांस ना अटक के ले रहा था। इससे पूछा मैंने कि भाई हुआ क्या, ये तो बताओ मुझे। कह रहे बहन रात को कुछ ज़्यादा झगड़ा हुआ था, मैं था नहीं मौके पे, ना पापा थे, मम्मी थी सिर्फ अकेली। तो सारी बातें हो गई। फिर मैं अंदर गई हूँ, मैंने देखा शायद कुछ हो मेरे भाई के अंदर। मैंने उसे खूब टच किया है अच्छे से, उसका फेस देखा, हाथ देखा, टच किया, पूरा शरीर, उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। तो मुझे कुछ
कुछ पता नहीं था उस टाइम। तो फिर मैंने कहा ऐसा करो भाई, जब इसमें कुछ है नहीं, बेकार में हम यहाँ परेशान हो रहे हैं हॉस्पिटल में, जब इसमें है नहीं, मैंने कहा जो भी कुछ है मेरे भाई का वो सभी निकाल लेंगे। तो मुझे इतनी पता नहीं थी, तो या तो हमें डॉक्टर सलाह देता कि तुम इसे बॉडी को मत ले जाओ यहाँ से। हमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, जैसे ECG वगैरह किया। तो देखो हमने देखा नहीं है सब चीज़ें, हमने फर्स्ट टाइम देखा अपनी। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा भाई ले आओ, ऐसा करते हैं वापस ले चलते हैं। जब हमें नहीं पता, या तो वो उस टाइम कहते कि छोड़ो जी अभी मत लेके जाओ इस बॉडी को, यहाँ से मत ले जाओ, तो पुलिस कार्रवाई होगी। उन्होंने हमसे कुछ ये बातें नहीं कही थी, बस उन्होंने कहा इन्हें यहीं छोड़ो, अभी यहीं छोड़ो। उन्होंने ये नहीं, बस ये तो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम होगा, पर ये नहीं बताया गया कि पुलिस केस भी होगा। या तो हमें बताते इस चीज़ के बारे में कि भाई हम पुलिस केस करेंगे, तुम इसे यहीं छोड़ो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हमसे कुछ नहीं, ये चीज़ बताई कुछ नहीं बताया गया हमें, कुछ ना हमसे पूछा गया, सिर्फ ये कह रहे हैं यहीं छोड़ो इन्हें, यहीं छोड़ो। तो मुझे लगा कि देखो कोई करने धरने वाला है नहीं। मैंने कहा भाई हमें घर ले चलते इन्हें और देख लेंगे अपना। तो हम ले आए, वो हमारे पीछे आ गए, कोई बात नहीं, हमें तब तक कुछ नहीं पता था, मुझे तब भी कुछ नहीं पता था। ले आए, हमारे पीछे पुलिस वाले आए, कहने लगे हम ले जाएंगे। मैंने सर ले जाओ फिर, ये अगर हमें आपको लेने ही आना था तो हमें वही बताते थे, हम वहीं छोड़ देते उसको, हम ना लेके आते घर अपने। तो वहीं जैसे हम ले आए, तुरंत वो आए, फिर घर से हॉस्पिटल में एडमिट था। बाबू जगजीवन राम है ना वहाँ पर। तो हमें नहीं पता था कि हमें लाना चाहिए या नहीं या तो हमें कोई सलाह देता वहाँ पे डॉक्टर या कोई पुलिस वाला, जैसे कोई भी होता, वो हमें कहता कि जी ऐसा है जी आप इन्हें लेके मत जाओ, तो हम नहीं लाते। हमें नहीं पता था, हमें लगा नॉर्मल हम ले चलते हैं भाई, अपना करे, जब हो गया सो हो गया, क्योंकि शायद हमारे साथ कोई ना हो, क्योंकि सब उन लोगों से थोड़े अच्छे उससे, तो सब उनसे डर रहे हैं, कोई क्लियर बात नहीं बता रहा हमें क्या कारण है। हम घर लाए, अब हम वो ले गए बॉडी अगले दिन। फिर उसी दिन रात को हमें 2 मार्च को ही रात को कॉल आई है 10:30 बजे। उनके सिलमपुर में जिस लड़के ने करा है वारदात, उन्हीं के ससुर जी रहते हैं सिलमपुर में, नाम तो मैं जानती नहीं हूँ। उनके यहाँ से कॉल आई है हमें कि ऐसा है जी, अब जो हो गया सो हो गया, ऐसा करो आप ना 5 या 7 लाख रुपए में अपना मामला निपटाने की कोशिश करो। हाँ, कोशिश यही है कि ऐसा आप तो समझौता कर लो, और आपकी भी बेइज्जती होगी इसमें, हमारी भी इज्जत जाएगी। तो फिर हमने ये बोला कि हमारी तो भाई चला गया, अब इज्जत क्या जाएगी इसमें। मैंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमसे हो पड़ेगा हम उतना करेंगे कोशिश। हम अगर पुलिस वालों के पास जाना पड़ेगा हम पुलिस वाले, और भी कुछ हमसे हो सके, पैसा हमारे पास नहीं है ज़्यादा, पर हम जितना हमसे हो सकेगा हम उतना जाएंगे आएंगे, दौड़ेंगे अपनी तरफ से। अब हमें कल पता चला किसी से कि वो तो बाहर ही घूम रहे हैं। हम लोग फिर गए वहाँ पे, उन्होंने हमें फिर टाल मटोल करके भगा दिया कि ये है वो है, दुनिया की बातें बना दी हैं। और अभी भी पापा के पास लगातार कॉल आ रही है से बाहर से कि झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने ही मारा, और ऐसा है जो हो गया उसे साइड करो, अपने भाईचारे की शर्म से तुम हमसे समझौता कर लो। जो पैसों का लालच दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, पर हमें पैसा आज चाहिए ना कल चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे भाई साथ हुआ क्यों, ये गलत हुआ क्यों? जब वहाँ पे सब थे तो उन्हें बोलना चाहिए था ना। अरे वो एक का बुरा था, 2 का बुरा था, सबका तो बुरा नहीं था, किसी को सपोर्ट में आना चाहिए ना, यही कारण है बस। तो एक तरीके से खौफ है इस एरिया में उन लोगों को लेकर। हाँ जी, उनका पीछे थोड़ा अच्छा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की तरफ है लोग। और पुलिस को भी शायद मेरे हिसाब से वहाँ पे कुछ लिया दिया गया है, जिस हिसाब से हमारे साथ वो रिएक्ट कर रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता है। अभी मेरे साथ नितिन के मित्र मौजूद हैं, तो सर बताइए कि इन तीनों की दोस्ती कैसी थी और अचानक से इतना बड़ा झगड़ा कैसे बन गया ये? मैम मैं तो उनके बारे में इतना जानता नहीं जितना वो हमारे साथ रहता था इनका फिर यार दोस्त था, मोहल्ला पड़ोस है, आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे यार दोस्ती हो जाती है वैसे इनके साथ रहता था। मगर बचपन से साथ हमारे रहा है वो। रात को मेरे पास फ़ोन आया 11 साढ़े 11 बजे कि मेरे को बहुत मार रहे हैं, इन लोगों ने बहुत मारा है। तो पहले से ही लड़ाई चल रही है? पता नहीं था ना, मेरे को पता नहीं रात को, क्योंकि जिस दिन उसकी लड़ाई हुई ना उसी दिन मेरे को फ़ोन आया उसका, व्हाट्सएप पे कॉल, बहुत बात करी, उसने रो रहा था, बहुत रोया है मेरे आगे वो। तो रीज़न क्या है आपको? रीज़न तो नहीं पता था जी मेरे को, रीज़न के बारे में सब पे बात क्या हुई? वो कह रहे कि मेरे को बहुत मारा है इसने, इन्होंने, राहुल और अशोक ने, इतना ही बोला। कह रहा तू आ जा, मेरे को बचा ले, नहीं तो मेरे को मार देंगे लोग। तो आप गए उस वक्त? आए नहीं, इनकी मम्मी ने मना कर दिया था, मैं आ नहीं पाया यहाँ से। मैं अशोक विहार रहता हूँ जी, कि लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई बढ़ ना जाए। हम तो बचाने आते, उसको इतना मार रहा था, रोया था, बच्चे की तरह रोया वो रात को। कहा जा रहा है कि आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब ऐसे ही डराया जा रहा है हमारे को, मतलब हमारे घर को, मतलब हमारे पिताजी के पास फ़ोन आता है क्या किशन, मतलब ऐसे ये लेके कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मतलब जी हम क्या करें, हमारे तो घर से जवान चला गया जो कमाने धमाने वाला था। मैं छोटा हूँ, मैं अपने पापा का काम सीखना चाहता हूँ, अपने पापा का हाथ बटाना चाहता हूँ, तो इस मारे मैं अपने पापा के साथ ही रहता था। मतलब मेरे को तो कोई और काम में नॉलेज भी नहीं है, इतनी कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब हमारे को पहले तो जब उसकी मट्टी हम
मतलब यहाँ से लेके भी गए, हमारे को दर्द था, लेकिन फिर भी यूँ कह रहे हैं कि आपने पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखवाई। अरे हम अपने बच्चे को देखेंगे या आपकी एप्लीकेशन देखेंगे? हमारे को अपना खून चाहिए था, हमारे को एप्लीकेशन तो चाहिए नहीं थी। अब वो रास्ते में ख़त्म हुआ या वहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ हमें तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हम उसे जैसे ही हमने देखा हम उसे लेके तुरंत भागे। तो जैसे कि यहाँ पे अपने परिवार वालों की बात सुनी, परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस ने सिर्फ 1 दिन कस्टडी के लिए रखा और फिर उन्हें छोड़ दिया, और पुलिस वालों का ये कहना है कि पहले हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो बात यही आ जाती है कि अगर जुर्म किसी गरीब के साथ हो रहा है तो क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या पैसों के दम पर ही लोगों को इंसाफ मिलेगा? जो अमीर है उसको इंसाफ मिलेगा लेकिन गरीब को नहीं? तो यही है कि प्रशासन को अपनी नीतियों में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्राइम रुक नहीं पाएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।